वेलकम, स्वागतम जॉब 99 जेड न्यूज़ पर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए आज का ये डिक्टेशन है 140 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन, जो कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर या फिर बिहार विधानसभा या विधान परिषद रिपोर्टर में आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था को गत 2 वर्षों से कोरोना की विभिन्न लहरों का सामना करना पड़ रहा है तथा इसके साथ ही यूक्रेन संकट भी समूचे विश्व एवं भारत के लिए विकास एवं रोजगार संकट संबंधित चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। यह माना जाता है कि भारत की विकास दर पर उतना विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है तथा भारत की विकास दर में वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि दर वाले देशों में मानी है। लेकिन अब कोरोना एवं यूक्रेन जैसे संकट आती है तो विकास दर संबंधित अनुमान भी गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि विकास की दर संबंधित गिरावट का सामना भारत को करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती बेरोजगारी की दर, गिरती हुई श्रम शक्ति, सहभागिता दर एक प्रमुख चुनौती बन रही है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार तो छिन गया है तथा शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में पलायन भी हुआ है, लेकिन पुनः रोजगार की स्थिति बार बार लॉकडाउन लगाए जाने तथा कोरोना से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जाने के कारण रोजगार विश्वसनीयता का वह स्तर प्राप्त नहीं हो पाया है जो कि कोरोना पूर्व था। इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा केंद्रीय एवं राज्यों के स्तर पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। किसानों के लिए सम्मान निधि योजना चलाई गई है। मनरेगा कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिवसीय न्यूनतम रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। लेकिन कल्याणकारी योजनाएं कभी भी रोजगार सृजन का विकल्प नहीं बन सकती है। जो सुरक्षा अस्थायी रोजगार से मिल सकती है वह सुरक्षा सरकार द्वारा प्रदान की गई कल्याणकारी योजनाओं से नहीं मिल सकती है। यह योजनाएं राहत प्रदान करने का कार्य तो करती है, लेकिन सुरक्षा एवं निश्चितता पैदा नहीं कर पाती है। स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्धता बढ़े तथा रोजगार सृजन हो, इसके लिए स्थानीय उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता प्रदान की जाती है तथा लोकल फॉर वोकल को भी महत्व दिया जाता है, जिसमें स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मंच प्रदान किए जाने की बात कही जाती है। लेकिन इस दिशा में अत्यधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत बनाए जाने के पीछे स्थानीय रोजगार उपलब्धता का मंतव्य है, लेकिन दूसरा पक्ष है निजी क्षेत्र एवं उच्च तकनीकी का भारी भरकम उपयोग है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका को सरकारी विभागों तक सीमित है। सरकारी नौकरी के प्रति युवाओं का क्रेज आज भी कायम है। आरक्षित वर्ग में तो यह आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन केवल आकर्षण से तो बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं निकल पाता है। दुर्भाग्य यह है कि आरक्षित वर्ग का युवा, जो कि शिक्षित श्रेणी में आता है, अपना अमूल्य समय सरकारी नौकरी की आशा में खो देता है तथा इधर उधर जो निजी क्षेत्र में प्रयास कर सकता है नहीं कर पाता है। सरकारी क्षेत्र का रोजगार प्रक्रियात्मक उलझनों एवं चुनौतियों का सामना कर रहा है। नियुक्ति न्यायालय प्रकरणों में उलझी रहती है। पेपर लीक के प्रकरण परिणाम पर रोक लगाते हैं। भ्रष्टाचार विश्वसनीयता को समाप्त कर देते हैं। निजी क्षेत्र का जोर तो रोजगार देना नहीं है बल्कि मुनाफा कमाना है। समाप्त।